मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे छाया मत चुनाई शीर्षक को, गिरिजा कुमार माथुर की यह कविता छाया मत चुनाई को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि 2-4 पंक्तियों को हम लोगों ने पढ़ा भी था। अब आगे शुरू करते हैं। पंक्ति जो है तो इस प्रकार है। आगे की पंक्तियां कहा गिरिजा कुमार माथुर ने कि यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, मान है न सरमाया। यहाँ सरमाया शब्द का जो है तो अर्थ पूंजी से लिया गया है कवि द्वारा। कहा है यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि गिरिजा कुमार माथुर ने इन पंक्तियों के द्वारा कहा है कि मेरे पास जो है तो न यश है, वैभव है, कुछ नहीं है मेरे पास। किसी प्रकार का कोई धन नहीं है, कोई सम्मान पूंजी नहीं है मेरे पास। कहा है, स्वयं से कहा है इस कविता में गिरिजा कुमार माथुर ने कि हे मेरे मन, कि तुम विगत सुख के पीछे जितना भागोगे यह तुम्हें उतना ही भ्रम में डालेगा, वह तुम्हें उतना ही भ्रम में डालेगा। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, अर्थात तुम जितना उस अतीत के पीछे दौड़े उतना ही तुम भ्रम के जाल में फंसे, तुम केवल और केवल भ्रमित हुए। आगे कहते हैं प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। अर्थात प्रभुता के पीछे क्या है? धोखा। प्रभुता के पीछे धोखा है, छल है, इसलिए उस प्रभुता के पीछे नहीं दौड़ने के लिए कहा है। गिरिजा कुमार माथुर ने मना किया है। कहा आगे कहते हैं हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। हर चंद्रिका के पीछे एक जो है सो कृष्णा के छिपने की बात की जा रही है कवि गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा। इस पंक्ति के द्वारा कवि गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि सुख की चांदनी के पीछे दुख की एक कालिमा भी है, अर्थात प्रत्येक पूर्णिमा के बाद एक अमावस्या भी है। जीवन चक्र इसी को कहते हैं, यही है जीवन का चक्र, नियम है यह। तो कहा सुख की चांदनी के पीछे दुख की एक कालिमा है, इसलिए उस सुख की चांदनी के पीछे दौड़ना छोड़ो। उन सबको छोड़ करके जो जीवन की सच्चाई है, जो यथार्थ है, और जो सच्चाई है वह कठिन है, इसीलिए कहा जो सच्चाई वह कठिन है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सीखो, जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सीखो। कहा हे मेरे मन, जीवन में विगत सुखों को याद कर उसके पीछे मत भाग, नहीं तो दुख जो है सो क्या हो जाएगा? दुख जो है सो दोगुना हो जाएगा। अब इस दुख को दोगुना करने से अच्छा है जीवन की यथार्थता को स्वीकार किया जाए, जीवन की सत्यता को स्वीकार किया जाए कि हर चंद्रिका के पीछे एक रात कृष्णा है, हर पूर्णिमा के बाद एक अमावस्या है, हर सुख के बाद एक दुख है। इसीलिए कहा गिरिजा कुमार माथुर ने, क्या कहा? कहा छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, अर्थात विगत सुखों के पीछे स्वयं को भ्रमित न करे व्यक्ति। स्वयं से कहा है उन्होंने कि है मेरे मन, तुम उन विगत सुखों के पीछे न भागो, क्योंकि वह जो है सो तुम्हें भ्रमित ही करेगा। इससे होगा ये कि तुम जो हो तो अपने यथार्थ को स्वीकार नहीं कर पाओगे। कभी कहते हैं कि दुख के समय सुखों को याद करना यह क्या है? दुख के समय सुखों को याद करने से दुख कम नहीं होते हैं, दुख
व्यक्ति दुख में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है और अपने पीछे बीते समय को जो सुख में बिताया है उस समय कोई आदमी यदि ये कर रहा है तो ऐसी तो बात है नहीं कि वर्तमान का दुख जो है सो कम हो जा रहा है। हाँ, ऐसा जरूर हो जा रहा है कि वर्तमान का दुख बढ़ भले ही रहा है, वर्तमान का दुख बढ़ भले ही रहा है, वह बढ़ रहा है। तो कवि ने कहा कि इनके पास तो कुछ है नहीं और सुखों की मृग तृष्णा के पीछे जो है सो वह भाग रहा है कवि। तो सुखों की तृष्णा के पीछे भाग रहा है तात्पर्य है अपने अतीत को याद करके अपने वर्तमान को नष्ट कर रहा है, स्वयं के अतीत को याद करके अपने वर्तमान को नष्ट कर रहा है। फिर कहा है क्या कि सुख के बाद दुख तो आना ही है, जीवन चक्र यही है। चंद्रिका के बाद कृष्णा अर्थात पूर्णिमा के बाद अमावस्या, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये जो है सो जीवन चक्र में चलता ही रहना है। ऐसा कि जितना हम जो है सो उस सुख के पीछे भागेंगे, हम जो है सो उस सुख से उतना ही दूर होते चले जाएंगे और हम अपने वर्तमान के दुख को और भी बढ़ाते चले जाएंगे। कवि जो है ये कहते हैं क्या इस पंक्ति में कहा कि इनके जीवन में, कवि गिरिजा कुमार माथुर के जीवन में यह सम्मान, धन, वैभव, इन सब से बेचारे ये वंचित हैं, वंचित रहे हैं अपने जीवन में। जितना इन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न किया, इन सब को प्राप्त करने का जितना भी प्रयत्न किया उतना ही ज्यादा भ्रमित हुए ये, उतना ही ज्यादा ये भ्रमित हुए। अब कहा आगे क्या कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। यहाँ प्रभुता शब्द जो है यह बड़प्पन के लिए ये किया गया है, ठीक है ना। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा, मृग तृष्णा मतलब भ्रम है, धोखा है, छल है यह। तब कहा इसके बारे में कि बड़प्पन को पाने की जो चाह है, पाने की जो कल्पना है, वास्तव में यह एक विडंबना है, एक मृग तृष्णा है। यह मृग तृष्णा है। जैसे प्यासा मृग जो है सो भागा हुआ चला जाता है, आगे देखता है कि पानी है, वहां पहुंचता है तो देखता है कि पानी है ही नहीं, फिर आगे वही नजारा उसको दिखता है। तो वैसे ही जो है सो यहाँ पर कवि गिरिजा कुमार माथुर ने भी कहा है कि बड़प्पन जिसे पाने की कल्पना एक विडंबना है, एक मृग तृष्णा है और आदमी जो है सो इसे पाने के लिए हमेशा भटकते ही रहता है। इसे पाने के लिए हमेशा व्यक्ति जो है सो भटकते रहता है। और चांदनी रात के पीछे एक कालिमा की बात भी की है इन्होंने। तो इस पंक्ति के द्वारा क्या कहा, संसार जो है उस चकाचौंध के पीछे उसमें एक अंधेरा भी छिपा हुआ है। जीवन चक्र यह है कि सुख के बाद दुख, कभी दुख के बाद सुख जो है सो, अर्थात समय जो है सो एक समान स्थिर नहीं रहता है। तब आदमी जो है सो बीते हुए को याद करके वर्तमान को जो है सो नष्ट क्यों करे। तो कवि जो है सो व्यक्ति को इस पंक्ति के द्वारा, अपनी अनुभूति के द्वारा, अपने जीवन के अनुभव के द्वारा बताते हैं कि मृग तृष्णा के पीछे व्यक्ति न भागे, मृग तृष्णा के पीछे व्यक्ति न भागे। जीवन में है दुख, अनेक दुख हैं, कई दुख हैं। अब कल्पना लोक में विचरने से जो है तो व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। सच्चाई जो है अर्थात जो वर्तमान है उसे स्वीकारना है, वर्तमान जो है उसे स्वीकारना है। तब वर्तमान को जब तक व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा तब तक जो है सो वर्तमान को व्यक्ति सुधार नहीं सकता है। अपने वर्तमान को कठिन यथार्थ की पूजन करने के लिए कहा है, कठिन यथार्थ का जो पूजन करने को कहा है इन्होंने, इसीलिए कहा है कि जो वर्तमान है उसे स्वीकारो और अतीत की ओर ध्यान न दे करके अपने वर्तमान को सुधारो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।